हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बच्चे। कल आप लोगों का मॉक टेस्ट हुआ था, क्या रहा आपका स्कोर? क्या रहा आपका स्कोर दोस्त? एक बार सभी दोस्त जो हैं वो कल का स्कोर बताएंगे, जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, फटाफट बताएंगे क्या रहा आप लोगों का स्कोर। बहुत शानदार भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैलाश, अंजू, प्रियंका, ओम प्रकाश, अनिल, अजय, विवेक यादव, ममता, रुचि यादव, महेंद्र, लोकेंद्र, अमित, अंकुश, लक्ष्मी, विशाल, अमित। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। नहीं, ओवरऑल नहीं, मैथ में बताना है, बस मैथ में बताना है, ओवरऑल नहीं बताना। मैथ में स्कोर बताना है दोस्त आप लोगों का क्या रहा। 13 बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया। 13 बहुत बढ़िया स्कोर है, लाजवाब। 6 वाला बेटा, 6 वाला अगर वो है जिसने मतलब मैथ में बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैथ में उसे 6 नंबर के भी आसार नहीं थे, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, 6 नंबर वाला फिर ठीक है, अगर और सब्जेक्ट में उसकी अच्छी कमांड है तो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर 6 वाला ये सोच के चल रहा है कि मतलब मैं ऐसे ही सिलेक्शन ले लूंगा और सब्जेक्टों में उसका भी यही हाल है, तो मेरे दोस्त मेहनत करनी होगी, है ना? फिर मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं 1 मिनट का टाइम आप लोगों का खर्च करूंगा। मैं आप लोगों से बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अब चैप्टर चल रहे हैं, ये चैप्टर्स जो अब चल रहे हैं, ये चैप्टर्स जो अब स्टार्ट हुए हैं, ये स्कोरिंग है। ये स्कोरिंग है, जैसे नंबर सिस्टम। यहां से आप इजिली एक नंबर जो है वो आराम से खींच लेंगे, एक क्वेश्चन यहां से। एचसीएफ एलसीएम, यहां से आप आराम से एक क्वेश्चन एक नंबर खींच लेंगे। सिंप्लीफिकेशन से आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद एक क्वेश्चन आप आराम से खींच लेंगे। टाइम एंड वर्क जो है, एक क्वेश्चन आप आराम से खींच लेंगे वहां से, चाहे वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आए। मेरे दोस्त, एक नंबर जो है यहाँ का आपसे 100% हो जाएगा। मैं कुछ चैप्टर आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहां से आप एक क्वेश्चन जो है वो आराम से कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंटेज से एक क्वेश्चन जो है वो यहां से आराम से आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन साथी आराम से कर लेंगे, और जब इसी के बाद एवरेज पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन वहां से आराम से कर लेंगे, कितना भी आप लोग वीक हो। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ ऐसे हैं जैसे परसेंटेज में वो 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी कभार टाइम एंड वर्क में भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले इन चैप्टर्स पे अपनी कमांड बना लो, और 8 से 9 नंबर का मामला जो है वो यहां फिट कर दो। इसके बाद जो है वो और किसी चैप्टर्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। यानी अब जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके लिए शानदार क्लासेस हो रही हैं। यहीं से आप जो है पूरी तरीके से दोस्त जो है वो नंबर आराम से मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमने तो पूरा मैथ कर लिया है लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 12 नंबर बैठ रहा है जैसा आप लोग मुझे बता रहे हैं, तो 12 कोई बुरा स्कोर नहीं है मेरे साथी। वो जो 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट एग्जाम की सोचिए। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मॉक टेस्ट में 12 नंबर आ रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मेन पेपर में 12 ही करेंगे। हो सकता है मेन पेपर में आप पूरे 15 के 15 करके आ जाएं, ये भी हो सकता है कि मेन पेपर में आप 10 करके आए। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि बस उसको एनालिसिस के तौर पे देखिए जो आपका ये मॉक टेस्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम। आप लोग बस मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाकी सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया।
यानी कि वर्गीकरण बताया आपको, सारी डेफिनेशंस बताई। डेफिनेशंस से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक संख्या दे देगा और आप लोगों से कहेगा कि बताइए कौन सी संख्या हम लोगों की मतलब इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कराया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जब किस्मत बहुत अच्छी होती है, जब किस्मत बहुत अच्छी होती है तब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, और यहां से हम लोगों को यह पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। ठीक है भाई, 2D 3D का बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। बस उसे स्टार्ट होने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दो चीज, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त क्लास जो है थोड़ी सी लंबी जाएगी, है ना। डिस्टर्ब मत करना, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, दोनों चीज ऐसी बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चन बनता है, और इसके क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं। आज ही हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है भाई, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो यूनिट डिजिट पर बात करने वाले हैं, यानी कि इकाई के अंक पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, मेरी गारंटी है। हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल अंकुश सलोदे, वो सीआई की जो सीट मैंने बोला था वो लगभग लगभग तैयार है। शायद आज शाम तक जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन मांगते हो उसके, तो सॉल्यूशन मेरे दोस्त कल शाम तक तैयार होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही मांगते हो कि 100 क्वेश्चंस विद आंसर्स आप लोग दे दो, तो वो शाम तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप लोगों को चाहिए वैसा मुझे बता देना, उन 100 क्वेश्चंस को कर लेना मेरे दोस्त। सीआई का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हेडिंग डालिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि इकाई के अंक पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं? इकाई के अंक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 21,742, मैंने कहा 53,849, मैंने कहा 92,397। तो आप मुझे इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक कौन सा होगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ये जो पहला अंक होता है यही इकाई का अंक होता है। तो हमें दिए गए एक्सप्रेशन में इस अंक को फाइंड आउट करना ही यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है भाई, अब दोस्त मेरी बात को समझना, क्वेश्चन इसमें दो तीन टाइप के पूछे जाते हैं। या तो वो आपको क्वेश्चन दे देगा एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके का वो आपसे पूछ सकता है 13 गुणा 14 गुणा 119 गुणा 27 गुणा 513 गुणा 747। आपसे पूछेगा भाई इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक क्या रहा होगा। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं एक और अंक उसने दे दिया 52 गुणा 55 गुणा 119 गुणा 983 गुणा 1094 गुणा 543। आपसे पूछा मेरे दोस्त कि इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में बन रहा होता है। यानी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे, तो इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में कर देना। 3 की गुणा 4 में करोगे 12 आएगा, 12 को 2 लिख देना, हासिल कहां गया हमें सोचना नहीं है। इस 2 की गुणा 9 में करोगे 18 आएगा, 18 को 8 लिख देना, हासिल कहां गया हमें नहीं पता। 8 की गुणा 7 में करना, 8 सत्ते 56 को 6 आएगा, 6 की गुणा 3 में करना, 6 तिया 18 को 8 आएगा, और 8 सत्ते 56 को 6 आ जाएगा। यानी इसमें जो इकाई का अंक आने वाला है वो मेरे दोस्त 6 आने वाला है। इसके हासिल को मुझे नहीं देखना है कि इसका हासिल जो है, कैरी जो है वो कहां गया। चलिए भाई, चाहे आगे से गुणा करो चाहे पीछे से गुणा करो। आपने देखा 2 की गुणा 5 में हुई, 0 आ गया। अगर एक बार 0 आ गया, गुणा करने के बाद 0 आ गया, तो आपको पूरे एक्सप्रेशन को देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 0 ही आएगा। क्या दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं?
क्या दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं? अगर इकाई का अंक एक बार 0 आ गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आगे जो आएगा वो मेरे साथी 0 ही आ जाएगा। यहां 0 नहीं बना था तो यहां हमने हर एक इकाई के अंक की गुणा की, जो पावर जो कैरी जा चुका था, हासिल जा चुका था, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब वो कहां कैरी गया होगा। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब दोस्त क्वेश्चन दूसरा बन रहा होता है पावर के फॉर्म में। जब पावर के फॉर्म में क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना, 3 पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, 3 पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, और तीनों पॉइंटों में मेरे दोस्त मैं यूनिट डिजिट को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनेंगे कैसे। अगर मैं आपसे कहता हूं इकाई के अंक पे कहीं भी 1560 दिखाई दे, अगर इकाई के अंक पे कहीं भी 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। जो दिखाई दे वही आंसर होता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मेरे दोस्त, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने ये लिखवाया मेरे साथी कि अगर 1560 में से कहीं भी आप लोगों को ये अंक दिखाई दे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक वही होगा जो आप लोगों को दिख रहा है। कैसे? मैंने आपसे कहा भाई साहब 511 की पावर 749। मैंने आप लोगों से दूसरा एग्जाम्पल पूछा 556 की पावर 1083। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 110 की पावर 949। चौथा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 225 की पावर 765। मैंने 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे, और मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कहा जी, आपने पहला पॉइंट ये बताया है कि अगर इकाई के अंक पे 1560 में से कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। मुझे यहां इकाई के अंक पर 1 दिखा तो 1 आंसर हो जाएगा, मुझे यहां इकाई के अंक पे 6 दिखा तो 6 आंसर हो जाएगा, मुझे यहां इकाई के अंक पे 0 दिखा तो 0 आंसर हो जाएगा, मुझे यहां इकाई के अंक पे 5 दिखाई दिया तो 5 आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 1560 में से कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का मेरे दोस्त कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो आ जाओ दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर दूसरा पॉइंट ये कहता है बच्चा, 3 पॉइंट में पूरा यूनिट डिजिट खत्म। दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर इकाई के अंक पर, अगर इकाई के स्थान पर 4 या 9 दिखाई दे, अगर इकाई के स्थान पर 4 या 9 दिखाई दे तो पावर हम तो उस संख्या की घात हम लोग चेक करते हैं, उस संख्या की पावर देखते हैं, उस संख्या की पावर देखते हैं। जैसे अगर इकाई के स्थान पर आप लोगों को कहीं भी, लो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है सर, स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आ रहा है। गुड़िया इसमें क्या समझ नहीं आया? मतलब मैं अगर पूछूं कि इसमें एक बहुत बेसिक सी बात है, क्वेश्चन का पहला तरीका, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पहला जो बन सकता है वो इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में बन सकता है। इसमें आपको इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में 4 या 12 को 2 लिख देना, हासिल कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। 2 की गुणा 9 में करेंगे 18 को 8 लिख देना, 8 की गुणा 7 में करेंगे 56 को 6 लिख देना, 6 की गुणा 3 में करेंगे 18 को 8 लिख देना, 8 सत्ते 56 को 6। इस क्वेश्चन का जवाब 6 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने गुड़िया ये बताया है कि अगर गुणा करने के बाद कहीं भी आपका 0 आ जाए, 2 पंजे 10 0 आ जाए, तो फिर आपको आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब 0 ही आएगा। चाहे वो शुरुआत में 0 बन जाए,
चाहे वो बीच में 0 बन जाए, चाहे वो लास्ट में 0 बन जाए, कहीं भी एक बार 0 बन जाए तो आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया है कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से बन सकता है जब वो पावर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर इकाई के अंक पर आप लोगों को 1, 5, 6 0 में से कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। इकाई का अंक पे 1 दिखाई दिया तो 1 आंसर हो जाएगा, इकाई के अंक पे 6 दिखाई दिया तो 6 आंसर हो जाएगा, इकाई के अंक पे 0 दिखाई दिया तो 0 आंसर हो जाएगा, इकाई के अंक पे 5 दिखाई दिया तो वो 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया है, भाई से चलाना, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया है, अगर इकाई के स्थान पर कहीं भी आप लोगों को 4 दिखे या इकाई के स्थान पर आप लोगों को 9 दिखाई दे तो उसकी घात को चेक करना है। घात बेटा घात सम होगी तो आंसर और कुछ आएगा, घात अगर विषम होगी तो आंसर कुछ आएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। यदि इकाई के स्थान पे 4 दिखाई दे रहा है तो जो पावर होगी या तो वो इवन होगी या पावर जो होगी वो ओड होगी, या तो पावर सम होगी या पावर विषम होगी। अगर 4 के केस में पावर सम आती है तो याद रखना आंसर 6 आएगा, और 4 के केस में पावर विषम आती है तो आंसर 4 आएगा। ये कैसे आया है? 4 की पावर 1 4 होता है और 4 की पावर 2 16 होता है। पावर जब विषम है तो आंसर 4 आएगा, पावर जब सम है तो आंसर 6 आएगा। ये होता है बेटा 4 का इकाई के अंक निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक उसी तरह 9 का इकाई का अंक निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर 9 के केस में पावर विषम आती है, 9 के केस में पावर विषम आती है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 के केस में पावर सम आती है, 9 के केस में पावर सम आती है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये बात क्लियर है? ये कहां से निकाला? 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है। जब पावर विषम होगी तो आंसर 9 आएगा, जब पावर सम होगी तो आंसर 1 आएगा। ये होता है बेटा हम लोगों का दूसरा पॉइंट। अब मुझे बताइए इसमें कोई दिक्कत है? अब इसमें मुझे बताइए इसमें कोई दिक्कत है? दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया है, दूसरा पॉइंट ये बताया है, अगर इकाई के स्थान पर 4 या 9 में से कुछ दिखाई दे तो केवल आपको पावर को चेक करना है। अगर 4 के केस में पावर इवन है तो आंसर 6 आएगा, और 4 के केस में पावर ओड है तो आंसर 4 आएगा। 9 के केस में पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, पावर ओड है तो आंसर 9 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, एग्जाम्पल क्या रहा होगा। मैंने आपसे कहा 104 की पावर 793, मैंने आपसे कहा 254 की पावर 711, मैंने आपसे कहा 1014 की पावर 2026। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे 4 के पूछ लिए। आगे कहा मैंने 929 की पावर 536, आगे कहा मैंने 819 की पावर जो है 763, और एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 8199 की पावर 9042। तो बताइए मुझे इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे साथी? ध्यान से सुनिएगा। अगर इकाई के अंक पे आपको 4 दिखाई देता है तो आप कहेंगे पावर को चेक करना है। पावर अगर विषम है, जो इकाई का अंक 2 से नहीं कटता वो विषम कहलाता है। अगर पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा। यहां इकाई का अंक 4 है, पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा, और पावर अगर सम है तो आंसर 6 आएगा। क्या ये चीज खत्म हो गई? यहां देखिए 9 के केस में भी हम पावर को चेक कर रहे होते हैं। 9 की पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, 9 की पावर अगर विषम है तो आंसर 9 आएगा, और 9 की पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या ये दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत शानदार, जल्दी से बताइए भाई, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे साथी।
फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने दो नियम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये पहला बताया है मैंने, जब भी आपको 1560 दिखाई दे, जब भी आप लोगों को 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया कि अगर इकाई के अंक पर आपको 4 या 9 दिखाई दे जाए तो बस केवल आप लोगों को पावर चेक करनी है। 4 के केस में, 4 के केस में बेटा पावर अगर सम होती है तो आंसर 6 आता है, पावर अगर विषम होती है तो आंसर 4 आता है। 9 के केस में पावर अगर सम होती है तो आंसर 1 आता है। 9 के केस में पावर अगर विषम होती है तो 9 के केस में पावर अगर सम होगी तो आंसर 1 आएगा, पावर अगर विषम होगी तो आंसर 9 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलेंगे या क्वेश्चंस में आप लोगों को करा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर अगर इकाई के अंक पर, अगर इकाई के अंक पर 2 3 7 8 दिखाई दे, अगर इकाई के अंक पर 2 3 7 8 दिखाई दे तो पावर को 4 से विभाजित करते हैं, पावर को 4 से विभाजित करते हैं, पावर को 4 से, बेटा एक बार मेरे साथ पॉइंट लिखेंगे उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा। पावर को 4 से विभाजित करते हैं, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं, इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर लगा देते हैं, वही आंसर होता है। इकाई के अंक पर लगा देते हैं, वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। ठीक है, एक और यहां नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखेंगे मेरे दोस्त, नोट डाल के, अगर पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अगर पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अगर पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो इकाई के अंक पर, तो इकाई के अंक पर पावर 4 लगा देते हैं, पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है, ये बात बस लिख लो और आपका यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग लिख लो और आपका यूनिट डिजिट जो है वो खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे दोस्त, अगर इकाई के अंक पर आप लोगों को कहीं भी 2 3 7 8 दिखाई दे, अगर इकाई के अंक पर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 दिखाई दे तो हमें पावर को 4 से विभाजित करना है, और 4 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पर लगा देना है, वही आंसर होता है। अगला डाउट ये उठता है कि अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो क्या करेंगे, तो इकाई के अंक पर पावर 4 लगा देंगे, वही आंसर होता है। ये होता है बेटा लास्ट का कॉन्सेप्ट। हाँ नवीन कुमार, वो मैं एक लास्ट आपको एक सबका रामबाण बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी हो इकाई के अंक पर अगर 4 से विभाजित भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपसे कहा 232 लिखा हुआ है, इसकी पावर 49 है। मैंने कहा आपके पास 578 लिखा हुआ है, इसकी पावर 33 है। मैंने आप लोगों के सामने कहा 747 लिखा हुआ है, इसकी पावर 153 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा 529, छोड़ो, मैंने कहा 533 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसकी पावर 849 आप लोगों के सामने है। फिर मैंने कहा 212 आप लोगों के सामने है, आपने कहा 148 पावर है। 318 की पावर जो है वो 152 आप लोगों को दी हुई है, और एक कहा है 717 की पावर जो है वो 448 आप लोगों को दी हुई है,
और एक कहा है 823 की पावर जो है वो 940 आप लोगों को दी हुई है। आपको इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, यानी कि यूनिट डिजिट आप लोगों को बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 आप लोगों को दिखाई देता है तो आपको यहां 2 दिखा, आपको पावर को 4 से भाग करना है। जब 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 1। उस शेषफल को इकाई के अंक पर लगा देना है, वही आंसर होता है। उस शेषफल को इकाई के अंक पर लगा देना है, वही आंसर होता है। तो यहां शेषफल 1 बचा, उसे 2 की पावर 1 लिख दिया तो क्या 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह यहां देखेंगे, अगर इकाई के अंक पे पावर आप लोगों को इकाई के अंक पे अगर 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी दिखाई दे तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। आपने कहा 4 अट्ठे 32 होते हैं, 1 बचेगा, इकाई के अंक पे 1 पावर लगा दो, 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। यहां देखेंगे 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी दिखाई दिया तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंक देख लो, आपको पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल बाद के 2 अंक आप लोग देख लो। अगर वो डिवाइड हो गए तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर वो डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। तो आपने इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 4 तिया 12, क्या 1 से फल बचेगा। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। यहां 7 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए 2, 3, 7, 8 दिखाई दे, पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 2 अंक देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 पावर बचेगा, 3 की पावर 1, 3 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब देखिए, हाँ अब ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं, इसका जवाब अभी थोड़ी देर में जस्ट दे दूंगा। अब यहां से ये क्वेश्चंस को आप देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। मैंने कहा कि अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करिए। आपने सबकी पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंकों को देखना है। मैंने एक नोट करके एक पॉइंट लिखवाया है, अगर पावर पूरी की पूरी कट जाए तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो क्या इसका इकाई का अंक जो है वो 6 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यहां आ जाइए, जब आपने यहां देखा तो पावर पूरी की पूरी विभाजित हो गई, तो यहां भी 8 की पावर 4 लगा देंगे, और 8 की पावर 4 40 96 होता है। इसमें भी इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है। यहां देखेंगे, यहां भी पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तो यहां भी 7 की पावर 4 लगा देंगे, और 7 की पावर 4 2401 होता है। यहां भी इकाई का अंक जो आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। यहां भी पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तो 3 की पावर 4 लगा देंगे, और 3 की पावर 4 81 होता है। क्या यहां भी इकाई का अंक 1 आ जाएगा? तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो चुका है। बच्चे अब मेरे साथ बोलेंगे, देखो मैं एक बार रिकॉल करा दूं सारी चीजें। अरे अगर भाग नहीं जाता तो जो शेषफल बचे उसे इकाई के अंक पर लगा दो। जिनमें भाग पूरा पूरा नहीं गया वो यहां तक, वही तो क्वेश्चन है। इनमें भाग कंप्लीट थोड़ी ना गया, जब डिवाइड किया तो 1 बचा, उसे इकाई के अंक पर लगा दिया। यहां डिवाइड किया तो 1 बचा, इकाई के अंक पर 1 लगा दिया। यहां डिवाइड किया तो 1 बचा, यहां इकाई के अंक पर 1 लगा दिया। यहां डिवाइड किया तो 3 बचा, यहां इकाई के अंक पे 3 लगा दिया। ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। अब आपका क्वेश्चन है जी हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? बेटा 4 से डिवाइड करने का कारण होता है इसकी साइक्लिसिटी। हर 4 पावर के बाद जो है वो इकाई का अंक जो है वो रिपीट हो रहा होता है। एक करके मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए 2 की पावर 1 कितना 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना 64 होता है, 2 की पावर 7 कितना 128 होता है, 2 की पावर 8 कितना 256 होता है।
आप देखिए इकाई का अंक 4 पावर तक तो बदला, फिर 4 पावर के बाद सेम हो गया, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो इसका मतलब 4 पावर के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट हो रहा होता है। इसलिए दोस्त मेरे इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। हम 4 4 के पेयर बनाते हैं, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे दोस्त, हाँ मेरे साथ बोलेंगे, आपको पूरा इकाई का अंक जो है वो रिपीट हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इकाई के अंक पर, इकाई के पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर यूनिट डिजिट पर इकाई के अंक पर आप लोगों को 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। पहला पॉइंट ये होता है, काम खत्म, पैसा हजम। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर इकाई के अंक पर आपको 4 या 9 दिखाई दें तो उसकी पावर को चेक कर लेना। अगर पावर 4 के केस में पावर सम है तो आंसर 6 आएगा, और 4 के केस में पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा। जबकि 9 के केस में पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, और 9 के केस में पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा। तो क्या आप लोगों का यह नियम भी क्लियर हो गया? तीसरा जो लास्ट पॉइंट कहता है वो ये कहता है, अगर इकाई के अंक पर आप लोगों को 2 3 7 8 दिखाई दे तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, और जो डिवाइड करके शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसे इकाई के अंक पर लगा देना, वही आंसर होता है। लेकिन अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देना, वही आंसर होता है। अब इन सब का एक ही कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको अगर एक भी रूल याद नहीं है, ना आपको पहला पॉइंट याद है, ना आपको दूसरा पॉइंट याद है, ना आपको तीसरा पॉइंट याद है, तो बस एक सिंगल बात याद रखना, कुछ भी हो इकाई के अंक पर मैं पावर को 4 से विभाजित कर दूंगा। विभाजित करने के बाद जो आंसर आएगा मैं उसे इकाई के अंक पर लगा दूंगा, शेषफल आएगा उसे इकाई के अंक पर लगा दूंगा। अगर पावर पूरी पूरी विभाजित हो गई तो मैं इकाई के अंक पे पावर 4 लगा दूंगा। यानी तीसरा वाला जो पॉइंट मैंने बताया है वो हर किसी इकाई के अंक पर लग सकता है, वो सदाबहार रूल है। तीसरा वाला पॉइंट जो है वो मेरे दोस्त सदाबहार रूल है, हर किसी के इकाई के अंक पर लग सकता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? इकाई के अंक पर घात के रूप में लगा देना, बिल्कुल सही, यही कह रहा हूं। फैक्टोरियल वाले भी कराऊं भाई, सब कराऊंगा, थोड़ा सा वेट तो करोगे। हाँ, 4 का रूल हम लोग सब में लगा सकते हैं, वो बेटा सदाबहार रूल, तभी तो मैंने बताया है। देखो एक बार रिकॉल कर लो सारी चीजें मेरे दोस्त, मेरे साथ एक बार देख लो। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आप लोगों का बन सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है। 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए। अगर इकाई के स्थान पर 4 या 9 दिखाई दे तो बस घात को चेक करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल घात को चेक करना। अगर घात 4 की सम है तो 6 आएगा, अगर घात 4 की विषम है तो 4 आएगा। ठीक है, 9 की घात विषम है तो 9 आएगा, 9 की घात सम है तो आंसर 1 आएगा। तो मेरे दोस्त ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे दिए हैं। तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया है, अगर इकाई के अंक पर आपको 2 3 7 8 दिखाई देता है तो पावर को 4 से विभाजित करिएगा, और पावर को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा उसको इकाई के अंक की पावर के रूप में लगा दीजिए। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देना, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का खत्म होता है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा करना है ना। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है ना। फटाफट से मेरे साथ सभी लोग करेंगे। 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? सबसे पहले 53 से लेके 97 तक टोटल संख्याएं मुझे बता दो कितनी होंगी। 53 से 97 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी वो मुझे आप लोग बता दो।
देखिए टोटल संख्याएं होंगी 53 से 97 तक। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 44 में 1 जोड़ देंगे तो टोटल संख्याएं आ जाएंगी 45, ठीक है भाई। अगर कोई पूछे 53 से 97 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसमें से इसे घटाना और उसमें 1 जोड़ देना, टोटल 45 संख्याएं आ जाएंगी। अगर 45 संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को घटा दूं तो क्या मेरे पास भाज्य संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 53 से 97 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। 53 खुद अभाज्य है, 59 खुद अभाज्य है, 61 हो जाएगी, 67 हो जाएगी, 69 तो नहीं होता, 71 हो जाएंगे, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 87 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्या यही मेरी अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 45 में से 10 अभाज्य संख्याओं को घटा दूं तो क्या 35 मेरी भाज्य संख्या आ जाएंगी। तो उसने वही पूछा है कि 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 35 भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। पहले मैंने टोटल संख्याएं निकाल ली, तो आपने 97 में से 53 घटा दिया, 44 आया, उसमें 1 जोड़ दिया, टोटल संख्याएं आ गई। टोटल संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा दूंगा तो सारी भाज्य संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है भाई। बहुत शानदार बेटा, उसने भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है, अभाज्य तो मैंने बता दी 10 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा फटाफट थोड़ा सा सोच के समझ के आंसर देना। मैं भी तो देखूं कि आपको डेफिनेशन याद है या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। मैंने बताया होगा को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मेरे भाज्य नहीं है बेटा, भाज्य ही तो लिखा है। भाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड हो जाती है, जो अभाज्य नहीं है। तो बेटा टोटल संख्या 45 थी, उन 45 संख्याओं में क्या 10 संख्याएं अभाज्य रही होंगी, और अभाज्य को अगर घटा दूंगा तो भाज्य ही तो आएंगी, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूं क्या इसमें कुछ कॉमन है, 25 और 31 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जब दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो असहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 57 नहीं होता बेटा, 57 3 से 19 से दोनों से कटता है। इन दोनों में 2 कॉमन है, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। इन दोनों में 31 कॉमन है, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बस ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक क्यों जोड़े, बेटा उसने बीच की नहीं संख्या पूछी। देखो मेरी बात समझो, ये बेसिक है। 1 से लेके 10 तक बोले तो आप क्या बताएंगे, 10 में से 1 गया 9 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो टोटल 10 संख्या आ जाएंगी। अगर आपसे पूछे 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच बोले तो आप क्या करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9, उसमें से 1 घटा देंगे 8 संख्या आ जाएंगी। 1 और 10 के बीच टोटल कितनी संख्या होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को काउंट नहीं करना है, इन दोनों के बीच में देखनी है, तो टोटल 8 संख्या आ जाएंगी। तो अगर तक बोला जाता है तो दोनों के डिफरेंस में 1 जोड़ देंगे, वही तक संख्या आ जाएंगी। अगर दोनों के बीच बोला जाता है तो दोनों के डिफरेंस में से भी 1 घटा देंगे, वो बीच वाली संख्या आ जाएंगी, ठीक है। 53 भी काउंट होगी। ये क्या लिख रहा है, 53 क्यों नहीं काउंट होगी भाई, 53 से बोला है, 97 तक बोला है, तो 53 भी काउंट होगी, 97 भी काउंट होगी। चलिए इसे मुझे बताइए फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा विषम संख्या देगा, जो हमेशा ओड नंबर देगा। 2 विषम संख्याओं का योग, पहली विषम 3 ले दी, दूसरी विषम 5 ले दी, क्या 2 विषम संख्याओं का योग विषम आएगा। आपने कहा ये तो सम आ रहा है, तो ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। आगे कहा है 2 विषम संख्याओं का अंतर, एक विषम संख्या 7 ले दी,
एक विषम संख्या 3 ले दी, क्या दोनों का अंतर जो है वो विषम निकल के आया? आपने कहा बिल्कुल नहीं निकल के आया, तो ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है भाई। उसने कहा है विषम संख्याओं का गुणनफल, पहली विषम संख्या 3 ली, दूसरी विषम संख्या 5 ली, क्या दोनों का गुणनफल विषम आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल निकल के आएगा। जब भी हम दो विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं वो हमेशा ही विषम निकल के आता है। तो उसने कहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमेशा ही विषम निकल के आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आप मुझे बताइए फटाफट। डेफिनेशन से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, दो वाले में सी भी हो सकता है, दो वाले में सी कहां हो रहा है बेटा? सी कैसे हो जाएगा? इसमें 31 कॉमन है, 31 कॉमन आ जाएगा, एक और 3 अंदर बच जाएंगे, तो 31 कॉमन आ रहा है, तो सी कैसे हो जाएगा गुड्डा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो उसने कहा है एक भाज्य संख्या है। मैंने बताया था ना तो एक भाज्य संख्या होती है ना एक अभाज्य संख्या होती है। अगर एक पूछा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या पूछी जाए तो वो 9 होती है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक का तो मतलब ही नहीं बनता, ना तो वो भाज्य है ना वो अभाज्य है। एक एक यौगिक संख्या है, इसे एक एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इसके इंग्लिश कन्वर्जन नहीं किया है। यौगिक को मैं थोड़ा सा देख लूंगा, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब देखिए सी स्टेटमेंट, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है इसका। एक या तो अभाज्य या तो भाज्य है, बिल्कुल भी नहीं है, ना तो अभाज्य है एक, ना एक अभाज्य है, ना भाज्य है। तो एक ना तो भाज्य है या ना ही अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। कंपोजिट यौगिक नंबर, बेटा कंपोजिट नंबर कह रहा है, कंपोजिट नंबर दिखा ना। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर होता है, यौगिक संख्या का, यौगिक नहीं, यौगिक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या, यौगिक का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के अलग अलग मल्टीप्लीकेशन के बाद बनी हो। तो बेटा एक जो है अलग अलग के मल्टीप्लीकेशन के बाद थोड़ी ना बन सकती है, तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी। यौगिक एक तरीके का बेटा कंपोजिट नंबर ही होता है, भाज्य संख्या ही होती है जो किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाए। तो एक किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता, कंपाउंड नहीं बोलते बेटा, कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? 3√16, 3√16 क्या है आप लोगों का? तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। आप कहेंगे 4 तिया 12, 12 क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये इमेजनरी नंबर है? बिल्कुल नहीं है, आयोटा लगा होता तब इमेजनरी बनता। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है। क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे बेटा। इस, अच्छा हिंदी में परी में दे रखा है, तो इसे रेशनल नहीं, इसे इरेशनल कर लो, इसे इरेशनल नंबर कर लो। देखिए ध्यान से, 3√16 क्या है? तो सबसे पहले √16 का वर्गमूल निकाल लिया, 4 आएगा। 4 तिया क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 क्या होता है मेरे दोस्त? 12 क्या अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, 12 तो परिमेय संख्या है। 12 क्या काल्पनिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोटा लगा होता तब काल्पनिक बनता। 12 क्या है? पूर्णांक है? बिल्कुल है, धनात्मक पूर्णांक है। 12 क्या मेरी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
दो क्वेश्चन बेटा जातीय और अंकीय मान के क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या होगा। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा क्या दिक्कत आई, मुझे बताओ क्या दिक्कत आई। एक जो है, एक के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो उसने कहा एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। एक या तो अभाज्य है या फिर भाज्य है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत है। एक एक यौगिक संख्या है, यौगिक कंपोजिट कोई बोलते हैं, भाज्य कोई बोलते हैं, तो इसे भी बिल्कुल अलग हटाओ। भाई लिखा हुआ तो है क्लियर थर्ड वाले पॉइंट में, एक ना तो अभाज्य संख्या है या ना ही भाज्य संख्या है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसने पूछा है 16,008 में 6 का जातीय मान। अच्छा एक बात बताओ, जाति कभी बदलेगी क्या? ये जो 6,000 या 60,000 आंसर दे रहे हैं, ये क्या सोच के दे रहे हैं भाई, क्या सोच के दे रहे हो? मैंने कहा था जाति कभी भी नहीं बदलेगी, जाति जो है वो कभी भी नहीं बदलती है, चेहरा कभी भी नहीं बदलेगा। 6 का पूछा गया है, 6 का पूछा गया है तो 6 ही तो होगा। अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाता तो 6 के आगे कितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देता, तो 6 का स्थानीय मान जरूर 6,000 हो जाता, लेकिन मेरे दोस्त इसका जातीय मान जो रहेगा वो कभी नहीं बदलता, तो 6 का जातीय मान जो रहेगा वो 6 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त 4392.1768 दिया हुआ है, और इसने कहा है 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा मेरे दोस्त? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 और पॉइंट के बीच में 2 अंक हैं, क्या 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा? और दूसरा कहा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा? पॉइंट और 7 के बीच में कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो एक जीरो लगा देना। तो अगर मैं इसमें से बेटा 0.07 घटा देता हूं तो वो इनका डिफरेंस पूछना चाह रहा है, वो इनका डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो 299.93 हो जाएगा। 299.93 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जल्दी से दोस्त मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा। उसने कहा है एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 597523 दिया हुआ है, इसमें 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। तो जब 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थान तो चेंज हो जाता है, 7 के बाद 3 अंक हैं तो 7,000 हो जाएगा, और जाति जो है भैया नहीं बदलेगी, तो जाति 7 ही रहेगी। तो उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, स्थानीय और जातीय का डिफरेंस पूछा है, तो 6993 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ऐसे भी आसान क्वेश्चन आते हैं? कभी कभी जब किस्मत ठीक होती है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, वो सब किस्मत पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त, पर आप लोगों को सीखना होगा, क्या पता पूछ ले, है ना। बताइए, यूनिट डिजिट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 155 गुणा 36 गुणा 992 गुणा 127 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है, अंतिम अंक को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। गुणा करिए, 5 छंग 30, 30 को 0, अगर एक बार 0 बन गई है तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। मैंने बताया होगा कि 7 के केस में, 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 2 अंक चेक कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा।
जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक के पावर के रूप में लगा दो। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 3 7 8, भाई सबकी पावर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से काटेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, तो यहां से जो शेषफल यहां से जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। 7 की पावर 1 7 होता है, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक जो है वो 7 6 13 को 3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले मेरे दोस्त फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब ही आप लोगों को समझा देता हूं। वैसे तो मैं आप लोग जानते भी होंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर आपके सामने लिखा है फैक्टोरियल 5, या दूसरे तरीका फैक्टोरियल 5 लिखने का ये होता है, आपको कहीं इस तरीके से लिखा दिख जाए तो आप समझ जाना ये जो है चीजें ये फैक्टोरियल में लिखी हुई हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल लिखा है वहां से शुरुआत करिए और गुणा करते करते 1 तक आ जाइए। क्या आ जाइए? गुणा करते करते 1 तक आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 7, तो आप कहेंगे 7 से स्टार्ट कीजिए और गुणा करते करते 1 तक आ जाइए। ये होता है फैक्टोरियल 7 का मतलब। मैंने कहा फैक्टोरियल 140, तो आपने कहा 140 से शुरुआत करिए, 140 से शुरुआत करिए और गुणा करते करते जो है 4 3 2 1 यहां तक आ जाइए। क्या फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया? जब मतलब समझ में आ चुका है तो मेरे दोस्त क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। आपने क्या कहा? आपने कहा कि इकाई के अंक पर 8 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। 18 फैक्टोरियल का मतलब होता है 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, और ऐसे ही करते करते 4 3 2 1। क्या इसका मतलब यही होता है? अगर इस सब को 4 से डिवाइड करना है तो आप देखेंगे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, और इकाई के अंक पर पावर 4 लगाने का मतलब है 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 4 ऐसे लिख लीजिए। 8 की पावर 4 का मतलब बेटा ये होता है 8 अट्ठे 64 को 4, 4 अट्ठे 32 को 2, 2 अट्ठे 16 को 6। आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो वो हमेशा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, हमेशा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। उस केस में इकाई के अंक पे हमेशा 4 लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 18 का मतलब क्या होता है? 18 से चीजें स्टार्ट करना और 1 तक लाना। ठीक है भाई, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक भाई कह रहा है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। एक भाई कह रहा है जी 4 से हमें कैसे पता चलेगा? कट जाएगी। भाई क्यों नहीं पता चल रहा है? पता चलाने के लिए ही तो लिखा है 18 फैक्टोरियल है। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 18 17 16 15 ऐसे लिख सकते हैं। काट के देखो ना, 4 से 4 कटेगा। दूसरी बात आप लोगों को यह याद रखनी है कि अगर यहां 4 फैक्टोरियल से ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा 4 से कटेगी ही कटेगी। तो उस केस में इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देना है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। एक कह रहा जी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। दोस्त अभी दिखाऊंगा दिल्ली पुलिस में क्या पूछा गया था, थोड़ी देर रुक जाओ बस, फटाफट मुझे बताओ, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4 से कैसे काटा? बेटा इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से ही डिवाइड करते हैं, साइक्लिसिटी 4 होती है। यहां देखो, पावर को 4 से डिवाइड कर लो, पावर को 4 से डिवाइड कर लो, तो आप एक चीज पाएंगे कि 4 से बड़ी पावर है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पावर 4 आ जाएगा।
ये भी 4 से बड़ी पावर, 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो यहां भी पावर 4 आ जाएगा। 4 के केस में आप जानते हैं 4 की पावर अगर सम होती है तो आंसर 6 आता है। 9 के केस में पावर अगर सम होती है तो आंसर 1 आता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने लिख दिया 29 की पावर 4 फैक्टोरियल। अब मैं इसे 4 से काटूंगा तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मैं उस केस में 9 की पावर 4 लिख दूंगा। लेकिन अगर 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो आप क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल को पहले तोड़ेंगे। 3 दूनी 6, 6 एकम यही तो होगा 3 फैक्टोरियल का मतलब। 4 से डिवाइड करिए, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहां उस केस में 2 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। लो देख लो, आपने कहा जी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये लो आपके सामने। 4 से कम की बताओ सर। 4 से कम की गुड्डा मैंने बता दिया, जैसे मैंने कहा चलो 2 फैक्टोरियल भी ले दो, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 2 1, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 3 दूनी 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, इकाई के अंक पे पावर 2 लगा दो, उस केस में आंसर ये आएगा। यहां 2 फैक्टोरियल, इसको 4 से डिवाइड करना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 होता है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा, डिवाइड ही नहीं होगा। 7 की पावर 2 49, यहां आंसर 9 आ जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 5 फैक्टोरियल हो, फिर 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल पावर के रूप में दिया हुआ है तो पावर पूरी पूरी कट जाती है, उस केस में इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। ये था आपका लास्ट जो है इसका कंक्लूजन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, ये रहा बेटा 13वां क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए। उसने एक संख्या आप लोगों को दी है, उसने कहा है x की वैल्यू क्या दी हुई है? 633 की पावर 24 दी है। ठीक है, उसने 266 की पावर 40 दी है, और उसने पूछा है x के मान में इकाई का अंक क्या होगा, यानी वो इसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपसे पूछना चाह रहा है। तो यूनिट डिजिट का एक सिंपल सा फंडा है पावर को 4 से डिवाइड करने का। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे ये पूरी पूरी कट जाएगी, और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, बीच में प्लस है प्लस लगा दो। 1560 का केस मैं आपको बता के आया हूं कि पावर देखने की जरूरत नहीं है, यहां हमेशा जो दिखाई दे वही आपका इकाई का अंक होता है। 3 की पावर 4 81 होता है, और उसमें 6 जोड़ेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इकाई का अंक जो है वो 7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसान बनेंगे। जो बच्चे सोच चुके हैं कि हम लोगों का मैथ में स्कोर नहीं होने वाला, वो इन चैप्टर्स को जरूर कर लें। मैं 8-10 चैप्टर बताऊंगा और वहां से आप 10-11 का स्कोर इजीली कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, है ना। हर एक चीज का एनालिसिस किया हुआ है मैंने 2020 में, कहां से कौन से चैप्टर से वो मुश्किल क्वेश्चन बना सकता है, वो सारी चीजें दोस्त मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बता पाओगे इसका आंसर आप मुझे? क्या इसका आंसर आप लोग मुझे बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होता है? जो भी किताब आपके पास हो उसमें इकाई के अंक के क्वेश्चन कर लेना दोस्त, पिछले 5 साल के इकाई के अंक के क्वेश्चन कर लेना। यकीन मानना कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे।
ठीक है। हाँ, 4-5 बच्चे हैं, मतलब उन्होंने एक ही चीज को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे निपुल है, निपुल गुर्जर समाज की जय हो, अंकित भाटी सर की जय हो। पहला तो ये शुरुआत से ही कॉपी पेस्ट कर रहा है, और अब की बार कमेंट आ गया तो दोस्त बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। दूसरा नहीं, अब की बार छोड़ दो। दूसरा एक और है, जब कल क्लास नहीं लेती, जब कल क्लास नहीं लेनी थी तो एक बार बता दिया होता, हम लोग आधे घंटे तक वेट किया। उसमें गलती जरूर थी मेरी, लेकिन दोस्त आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दो और हैं दोस्त, आप अपने कमेंट्स पे मतलब या तो खुद रोकथाम लगा लो, या मेरे दोस्त मैं रोकथाम लगा दूं। ठीक है, जय जयकार अभी बाद में लगा लेना, पहले चीजें सीख लो। जय जयकार तब लगाना जब सफल हो जाओ, जय जयकार तब लगाना जब दोस्त नौकरी पालो, तब जय जयकार लगाने के फायदे हैं। भाई खुद की नौकरी, खुद का खुद सफल होगे तब जय जयकार होगी। ना गुजर समाज आपको कुछ खाने को देगा, ना जाट समाज आपको खाने को देगा, ना कोई सा और समाज आपके लिए कुछ खाने को देगा। बस आप खुद अपने आप तरक्की करोगे तब आपको आपका समाज पूछेगा। आपकी तरक्की करोगे, आप अपनी तरक्की करोगे तो आप पूछने के काबिल हो जाओगे, नहीं तो भाई साहब कोई सा भी समाज आपकी तरफ देखने को नहीं आएगा। अगर आपने तरक्की नहीं कही करी, बेरोजगार रहे तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपने कहा जी इकाई का अंक निकालना है, तो पावर को 4 से विभाजित करो। 4 नाम 36 होता है, 2 बचेगा। 7 की पावर 2 49 होता है, 9 आएगा। 4 के केस में हम पावर को चेक करते हैं। पावर अगर विषम होती है तो आंसर 6 आता है, और पावर सम होती है तो आंसर 6 आता है, और अगर पावर विषम होती तो आंसर 4 आता। इस केस में जो आंसर आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। 9 और 6 15 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो बेटा, ये डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है। क्या यूनिट डिजिट कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लास्ट में मिसलेनियस पार्ट में और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। अब मेरे साथी मेरे साथ जो है वो डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलना। अगर नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई चीज है तो वो ये टॉपिक है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। डिविजिबिलिटी रूल जो है वो टॉपिक है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। विभाजिता का नियम इसी को कहा जाता है। अगर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक पूछूं, अगर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक मैं पूछूं कि सबसे फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का क्या है, तो आप कहेंगे नंबर सिस्टम के अंदर विभाजिता का नियम है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब देखना बेटा, मेरे साथ साथ सुनना, हर एक चीज का जवाब मैं आप लोगों को देता चलूंगा, क्यों का जवाब मैं अपने आप देता चलूंगा। बस जितनी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं उतनी बात थोड़ा सा सुन लेना। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो 4 आएगा, तो बेटा 4 ले आओ। आप इसे अगर पावर के फॉर्म में करना चाहते हो तो ये तो 9 आएगा। पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 की पावर सम है, सम है तो आंसर 6 आता है। ऐसे भी तो 15 ही आएगा गुड्डा। ठीक है, एक भाई कह रहा है 12वां और देख लो एक बार। 12वां बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त। पावर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, 4 की पावर 4, सम आएगा, सम के केस में 6 आता है। पावर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, 9 के केस में सम आएगा, 9 के केस में सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं विभाजिता का नियम। ठीक है, विभाजिता का नियम में सबसे पहले 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो आप कहना 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसका इकाई का अंक जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर इकाई का अंक ही 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों के सामने लिखा 242 749, पहला एग्जाम्पल ये लिखा।
दूसरा एग्जाम्पल 248 536 दूसरा एग्जाम्पल लिखा। तीसरा एग्जाम्पल 239 542 तीसरा एग्जाम्पल लिखा। चौथा एग्जाम्पल 849 510। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि कौन सी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा जी आप अभी बता के आए हो अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। बच्चे आपको ये भी बता के आया हूं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वही विषम संख्या कहलाती है, वही ओड नंबर कहलाता है। ठीक है भाई। अगर मैं यहां देखूं कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो आपने कहा इसका इकाई का अंक है 6 और 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वही इवन नंबर, वही सम संख्या कहलाती है। ठीक है। यहां अगर मैं आपसे पूछूं तो इकाई का अंक गुड्डा 2 दिया हुआ है और 2 से डिवाइड हो जाता है, और जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। यहां मैं अगर देखूं तो यहां 0 है और 0 को 10 मान लेते हैं, 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी तो क्या ये भी सम कहलाएगी? बहुत शानदार, बहुत आसान सा टॉपिक था। मैं 2 के बाद अगला नियम आपको बताता हूं 4 का, 3 का थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने कहा 4 का नियम क्या होता है। 102 का नियम बताना सर, ज्यादा यही पूछता है सर, यही बताओ ना। हाँ 102 का बताऊंगा बेटा। लास्ट टू डिजिट अंतिम दो अंक जो हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो गए, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। पहले मुझे इन चारों में बताओ कि 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे अंतिम 2 अंक भाई चेक कर लो, लास्ट के 2 अंक 49 हैं, 4 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। लास्ट के 2 अंक 36 हैं, 36 4 से कट जाता है तो ये मेरा 4 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक 42 हैं, 42 4 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। लास्ट के 2 अंक 10 हैं, 10 4 से नहीं कटेगा, तो इन चारों में 4 से कटने वाली केवल यही संख्या है। 4 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 4 से कटने वाली दोस्त यही संख्या है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो 2 का नियम ये कहता है अंतिम अंक देख लो, 4 का नियम ये कहता है लास्ट के 2 अंक देख लो, और 8 का नियम ये कहता है मेरे दोस्त कि लास्ट के 3 अंक देख लो। क्या देख लो? लास्ट के 3 अंक देख लो। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे 16 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता हूं तो आप कहना लास्ट 4 डिजिट जो है अगर वो 16 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 16 से कट जाएगी, और लास्ट 4 डिजिट मेरे अगर 16 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 16 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं दोस्त, बताना क्या होगा। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है 24,816। दूसरा एग्जाम्पल है 32,840 8400। तीसरा एग्जाम्पल है 61,69,448 और चौथा एग्जाम्पल है 512,816 948। ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों को सामने दिए हुए हैं। आप मुझे बताइए 4 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा, 8 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा और 16 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से
8 से 16 से अलग अलग आपको चेक करना है। बताइए, 2 के लिए अंतिम अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 16 के लिए अंतिम 4 अंक। फटाफट बताइए सर, क्वेश्चन करा दो अब। मुझे ये तो पता था कि कांस्टेबल वाला बच्चा जो रहता है वो बच्चा होता है, इतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन दोस्त इतना नहीं पता था कि वो बिल्कुल ही मैच्योर नहीं होता है ना। क्वेश्चन कैसे करा दूंगा, अभी तो नियम ही पूरे नहीं हुए हैं, कहीं पूछेगा ही नहीं। 4 का इंडिविजुअल रूल, 102 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 6, सर ये होता है ना सर। भाई 102 का डिविजिबिलिटी रूल आप कभी भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। 17 छिक्का 102 होते हैं, 2 और 3 से कटने वाली संख्या देख लोगे, फिर 17 से कैसे चेक करोगे, तो वो कभी पूछेगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं पूछेगा वो 102 का डिविजिबिलिटी रूल। जो कह रहा हूं मेरे दोस्त वो सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखिए समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा है भाई। 2 से पहले 4 का नियम बताइए, 2 का नियम मैंने पूछा ही नहीं है। 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 16 क्या कटता है, बिल्कुल कटता है। या अंतिम 2 अंक 0 है, 100 बन जाएगा, 100 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अंतिम 2 अंक 48 हैं, क्या 4 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अंतिम 2 अंक 48 हैं, क्या 4 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो 4 से कटते हैं, ठीक है। बस बहुत बढ़िया। अब आगे देखना, अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो बाद के 3 अंक दोस्त चेक करो। 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16 कट जाएगा। यहां बाद के 3 अंक 8 पंजे 40, 0 कट जाएगा। बाद के 3 अंक 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 छिंग 48 कट जाएगा। बाद के 3 अंक 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 68 नहीं कटेगा। तो चौथा ऑप्शन ऐसा है जो 8 से नहीं कट रहा है। 8 से कटने वाले ऑप्शन जो है वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन चौथा ऑप्शन 8 से नहीं कटना है, ठीक है भाई। 16 का ऑप्शन देखेंगे, बाद के 4 अंक आपने देखा 16 तिया 48, 0, 16 एकम 16 कट जाएगा भाई। बाद के 4 अंक हैं 8400, 16 पंजे 80, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहां देखो मेरे दोस्त, 16 पंजे 80 होगा, 14 बचेगा, 16 निम्मा 144, 8 बचा, नहीं कटेगा। आगे आ जाइए, मैंने यहां देखा दोस्त 16 चौका 64 होगा, 5 बचेगा, 16 तिया 48, 6 बचेगा, यहां 68 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा 4 से कटने वाले चारों ऑप्शन हैं। बाद के 2 अंक देखोगे तो 4 से कटने वाली संख्या मिलेंगी, बाद के 3 अंक देखोगे तो 8 से कटने वाली संख्या मिलेंगी, और बाद के 4 अंक देखोगे तो 16 से कटने वाली संख्या मिलेंगी। तो क्या ये चारों का नियम आप लोगों के समझ में आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं दोस्त। हेडिंग डालना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 और 9 का साथ साथ पढ़ेंगे। अगर अंकों का योग, जितने भी अंक लिखे हुए हैं, जितनी भी डिजिट लिखी हुई है, उन सब का सम, उन सब का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कटेगी, और अगर योग ही 3 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक उसी तरह 9 का भी ये कहता है कि सभी अंकों का योग कर लो, सभी अंकों का योग कर लो, सभी डिजिट का सम कर लो। अगर सभी डिजिट का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, और सभी डिजिट का अंक जो है, सभी डिजिट का योग जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्त मैं आप लोगों से कहूं, मैंने आपको एक संख्या लिखी, मैंने कहा भाई 45 36 54 09 18, मैंने लिखा 834 512 749, मैंने कहा 78 19 95 42 83, मैंने कहा 94 12 34 51 65। तो बताइए मुझे बेटा, चारों में से कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड होता है, कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड होता है, कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है?
कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड होता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो 9 से डिवाइड होता है? फटाफट बताइए। बताइए मेरे दोस्त। देखिए, 3 से कटने वाली संख्या अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग तो 9 तो 3 से डायरेक्ट कट जाएगा, 18 भी 3 से डायरेक्ट कट जाएगा, 5 और 4 9 भी 3 से कट जाएगा, 6 और 3 9 भी 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से तो ये संख्या कट ही जाएगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 से 9 से कट गया तो ये पूरा पूरा कट गया। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब आप यहां देखिए, 8 और 3 11, 4 15, 5 20 और 1 21, 2 23, 7 30, 4 34, 34 और 9 43 होते हैं। या 43 3 से कटेगा, 4 और 3 7 होते हैं, 7 भी 3 से नहीं कटेगा, ना 9 से कटेगा। तो ये वाली संख्या ना 9 3 से कटती है, ना 9 से कटती है। ठीक है भाई, चलिए यहां देखिए, आपने कहा 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 और 4 43, 43 और 2 45, 45 और 8 53, 53 और 3 56, 56 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 11 लिख दूंगा, 5 और 6 11, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। ठीक है भाई, अब देखना, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 4 23, 5 28, 1 29, 6 35, 5 40, और 40 ना 3 से कटता है ना 9 से कटता है। तो केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 और 9 दोनों से कटता है, बाकी कोई भी ऑप्शन 3 और 9 दोनों से नहीं कटता है। ठीक है भाई, तो अगर कभी भी कोई 3 और 9 का नियम पूछे तो आप क्या बताना, आप ये बताना मेरे दोस्त, अगर अंकों का योग 3 और 9 से कट गया तो संख्या भी 3 और 9 से कट जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 3 और 9 से नहीं कटा तो संख्या भी 3 और 9 से नहीं कटेगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये 3 और 9 का नियम आप लोगों के सामने था मेरे दोस्त। 2 का नियम बता चुका हूं, 3 का नियम बता चुका हूं, 4 का नियम आप लोगों को बता चुका हूं। अब 5 के नियम की तरफ चलते हैं। 5 का नियम ये कहता है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 में से कुछ भी है, अगर इकाई का अंक जो है वो 0 और 5 में से कुछ भी है तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, और अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी है इकाई का अंक तो संख्या 5 से डिवाइड जो है वो नहीं होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसका तो बहुत आसान है। अब चलते हैं 6 की तरफ। दोस्त, अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने जैसे ही आप लोगों से कहा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो अगर कोई संख्या ऐसी दो संख्याओं में टूट रही है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कोई संख्या ऐसी दो संख्याओं में टूट रही है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई संख्या ऐसी दो संख्या में टूट रही है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो इन दोनों से कटने वाली संख्या ही 6 से कटेगी। 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 2 और 3 से कटने वाली संख्या ही 6 से कटती है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अभी नहीं छोड़ूंगा भाई, पूरा 10 बजे छोड़ूंगा, पूरा 10 बजे। जिसे खाना बनाने जाना है वो खाना बनाने जाओ, जिसे घूमने जाना है वो घूमने जाओ, जिसे आप खेत पे जाना है वो खेत पे जाओ। भाई मैं नहीं छोड़ूंगा 10 बजे तक। ठीक है, ठीक 10 बजे क्लास को छोड़ रहा हूँ 9:55 पर। सुनिए, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का अपने आप में कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अगर कोई संख्या इस तरीके से टूट रही है,
इस तरीके से टूट रही है कि उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दोस्त इन दोनों से कटने वाली संख्या ही 6 से कटेगी। अब मैं आपको क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में दोस्त बता दूं। क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था 36 से विभाजित होने वाली संख्या, तो बेटा जो संख्या 9 और 4 दोनों से कटेंगी वो संख्या 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछा गया है 88 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आप कहेंगे जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेंगी वो मेरा 88 से भी विभाजित होंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है 72 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जो संख्या 9 और 8 दोनों से कटेंगी वो संख्या 72 से भी विभाजित होंगी। लास्ट टाइम एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 132 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जो संख्या 12 और 11 से कटेंगी वो संख्या 132 से विभाजित होंगी। और 12 का बेटा एक और तोड़ने का तरीका होता है, 4 और 3 और 11 से कटने वाली संख्या ही किससे कटेंगी, 132 से कटेंगी। तो ये तीनों दोनों रूल बता चुका हूं, 11 का रूल अभी बाकी है। ये बात समझ गए? तो इनका अपने आप में कोई रूल नहीं होता है, इनका दोस्त हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 6 से विभाजित होने वाली कुछ संख्याएं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्त तैयार रहना। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों से कहा 52, 97, 16, 18। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने 42, 88, 589, 4। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने 840, 941, 100, 169 और यहां 0 लिख दिया। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने 85, 89, 711, 842। तो ये बच्चे मैंने 2 नंबर आपके सामने, 4 नंबर आपके सामने लिख दिए हैं। मैंने पूछा 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं तो जो बच्चा 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, 6 का 77 का डिविजिबिलिटी रूल 11 गुणा 7। 7 का अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, 6 के बाद 7 की ही तरफ आ रहा हूं। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपने कहा जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी वो संख्या 6 से कटेंगी। तो एक बार आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा, एक बार आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा, और तब जो है आप लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। तो एक बार आप मुझे बताइए 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे जिसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 2 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 2 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 0 यानी 10 2 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 यानी 2 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी ये चारों की चारों संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब मुझे 3 से देखना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ा के आया हूं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को पढ़ा के आया हूं कि बेटा अंकों का योग कर लेना। अंकों का योग अगर 3 से हो गया तो संख्या भी हो जाएगी, और अगर अंकों का योग ही नहीं हुआ तो संख्या भी नहीं होगी। तो आपने योग किया, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 7 23 और 1 24, 6 30 और 1 31 और 8 39 हो जाएंगे। और आप जानते हैं 39 में अंकों का योग 12 होता है, और 12 जो है वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। कटेगा या नहीं? चलिए इसे देखिए, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 5 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44, 44 और 4 48, 48 में अंकों का योग 12 होता है। क्या ये भी 3 से कट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है भाई, यहां देखिए 8 4 12, 12 9 21, 4 25 और 1 26 और 1 27, 6 33, 33 और 9 42, और 42 में अंकों का योग 6 होता है। 6 क्या 3 से कट जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। यहां देखिए 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 7 37, 1 38, 39, 39 और 8 47, 47 4 51, 51 और 2 53, 53 में अंकों का योग 8 हो जाएगा। क्या 8 3 से कटता है? आपने कहा बिल्कुल नहीं कटता है।
अगर कोई संख्या मेरे दोस्त, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बता देना कि ये संख्या 6 से जरूर कट रही होगी। 2 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 6 से कटती है। 2 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 6 से कटती है। 2 और 3 में से किसी एक से भी ना कटने वाली संख्या कभी भी 6 से नहीं कटती है। तो बताइए इसमें कहां दिक्कत है? क्या 2 के नियम, 3 के नियम, 4 के नियम, 5 के नियम, 6 के नियम में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? 8 के नियम, 16 के नियम? सर आपकी बुक में 9 का डिविजिबिलिटी रूल रॉन्ग है, एक बार चेक कर लेना। भाई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 3 और 9 का तो गलत नहीं होना चाहिए था भाई, कोई बात नहीं, हो गया, पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। सर आपने तो फर्स्ट 2 डिजिट ऐड करने को बताया है। एक बार जहां मैंने बताया है उसको दोबारा सुन लो दोस्त, अगर जहां मैंने बताया है। शायद अभी आप तैयारी में जुड़े हुए हो, है ना, और अभी आप तैयारी करने के तरीके से आए हो, तो दोस्त 1.5 महीने में क्या सिखा पाऊंगा मैं आपको, है? मैंने जब इस चैप्टर को कराया था तब आपको बताया था परिणाम बैच वो बैच है, परिणाम बैच वो बैच है जो आपको बेसिक से पढ़ाने का काम करेगा, बेसिक से पढ़ाने का काम करेगा, टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ाने का काम करेगा। और कल भी मेरे पास कुछ बच्चे आए थे जो कहीं और टीचर भी हैं, जीएस सब्जेक्ट उनका रहा है, वो परिणाम बैच से मैथ की तैयारी कर रहे हैं, और वास्तव में उनका रेस्पॉन्स जो था वो शानदार रेस्पॉन्स था। वो कह रहे हैं जी हमने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है, और बिल्कुल मेथड से, बिल्कुल मेथड से हम लोग उससे सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप परिणाम बैच की क्लास जरूर लीजिए, इससे पहले परिणाम बैच की क्लास जरूर लीजिए। कल जो है डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, कल जो है नंबर ऑफ फैक्टर भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, शानदार। 6 का नियम अब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम आप लोगों के सामने है, जिसका बच्चा वेट करता है। 7 का नियम बहुत सारे टीचर छोड़ के भी चल रहे होते हैं, मैं भी छोड़ के चलता था, लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया सीडीएस में, मतलब बच्चों ने बताया कि जी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया, तो 7 का नियम एक शानदार नियम जो है वो निकल के सामने आया है। और अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनना, 7 का नियम की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि कमेंट भी आने स्टार्ट हो गए, सर 7 का नियम बताओ, मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि मैं 7 का नियम नहीं बता पाऊंगा, है? एक कह रहा 7 का नियम रिपीट कर दो, ये और भी बड़े कलाकार हैं भाई, बताया ही नहीं है तो रिपीट कहां से कर दो, है जी? चलिए समझिए, 7 का नियम ये कहता है कि जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 54, 39, 812, ये संख्या लिख दी। 7 का नियम ये कहता है कि मेरे दोस्त आप ना 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के पेयर बनाओ। पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, और ये भाई साहब इनका पेयर बना नहीं तो इन्हें अकेला छोड़ दो। 3 3 के पेयर बनाओ पीछे से, और जिनका पेयर नहीं बना है उन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे वाले पहले वाले पेयर को प्लस लो, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस लो, प्लस प्लस को जोड़ दो। 812 और 5 कितना होगा? 817 होगा। उसमें से माइनस वाला घटा दो। अगर ये घटने के बाद 17 में से 9 गए 8 बचेगा, 10 में से 3 गए 7 बचेगा, 7 में से 4 गए तो 3 बचे। अगर घटने के बाद ये संख्या मेरी 7 से डिवाइड हो जाती है तो दी गई संख्या भी मेरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 पंजे 35 होगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, पूरी पूरी ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या भी मेरे दोस्त 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या भी 7 से डिवाइड जो है वो हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत शानदार। हाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा? 5, 53, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 हो जाएगा।
तो क्या ये संख्या पूरी पूरी कट रही है? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भाई 3 3 के पीछे से जोड़े बना लो, पेयर बना लो, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसे उतना ही रहने दो। और दोस्त, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, सारे प्लस वालों को जोड़ के माइनस वाला घटा दोगे तो जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 7 से कट जाती है तो संख्या 7 से कटेगी, और अगर वो संख्या 7 से नहीं कटती है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने देता हूं। मैंने कहा 512, 839, 963, 1024। बताइए भाई, क्या ये संख्या जो है वो मेरी 7 से कटेगी? थोड़ा सा जरूर बड़ा मैंने दिया है, लेकिन दोस्त मुझे बताइए, क्या ये संख्या जो है वो 7 से कटेगी? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जोड़े बनाओ। ये जोड़ा बन गया, ठीक है भाई, बहुत शानदार। ये जोड़ा बन गया, आपने कहा ये जोड़ा बन गया, आपने कहा ये जोड़ा बन गया, और ये भाई साहब सिंगल रहे। पहला प्लस लीजिए, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 5 और 9 14, 14 14, 14 और 4 18 को 8, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 12 को 2, हासिल लगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 128 में 399, 427, 128 में 399 और 5 कितना हो जाएगा? 400, गलत हो गया शायद, ऐसे जोड़ लो चलो। 399 और 5 कितना हो गया? 404 हो गया, और उसमें 24 जोड़ देना है, तो आप कहेंगे ये 428 हो जाएगा। 428 हो गया। अब माइनस माइनस वाले जोड़ दो बेटा, 631 और 128, 1 और 8 9 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो 759 में से 428 को घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 51 विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट का 3 गुना करके घटा दो, वो बेटा बहुत बड़ा रूल हो जाता है। दूसरा रूल ये कहता है 3 गुना नहीं करते हैं, दुगना करते हैं। लास्ट डिजिट का दुगना करके घटाते रहो घटाते रहो, और जब 2 अंकीय संख्या रह जाए तब देख लो वो संख्या विभाजित होती है या नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसमें वो नियम लगता ही नहीं है। ठीक है, प्लस वाले को प्लस करो और माइनस वाले को माइनस करो, और बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली घटा दो। अंतर 7 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंतर 7 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या भी 7 से डिवाइड जो है वो नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आपका जवाब होगा जी इससे तो बढ़िया है कि डायरेक्टली ही डिवाइड करके देख लो। बेटा वो इसमें एक मिसिंग अंक देता है, चाहे यहाँ x लिख देगा चाहे यहाँ x लिख देगा, और आपसे पूछेगा इस x की वैल्यू बताओ। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐड सही नहीं हुआ है तो ऐड सही कर लो भाई, सही नहीं हुआ है। एक तो ये प्लस है और एक ये 399 प्लस है, 399 और 5 कितना हो जाएगा? 404 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक 024 प्लस है, 4 4 8 होगा, 2 428 हो जाएगा। अब माइनस वाले देख लो, माइनस वाले 2 हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यही आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ आज प्रैक्टिस सेट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बहुत शानदार। तो 7 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, 8 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, 9 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, 10 का नियम लास्ट में 0 आना चाहिए। अब 11 का इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर डायरेक्ट कट कर लो, फिर इतना लंबा क्वेश्चन का 7 का डिविजिबिलिटी, भाई डायरेक्ट कट करना होता मैं बता देता दोस्त। डायरेक्ट कट करने का मतलब वो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, हाँ
क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले एक बार डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट तो पढ़ लो। चलिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आए तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, वो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर आपके सामने कोई संख्या है 25 49 729, आपके सामने कोई एक संख्या दी हुई है, तो आप लोग एक एक अंक छोड़ के उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। क्या कहा, आप इन अंकों को छोड़िए, एक एक अंक छोड़ के इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो आपने कहा 2 और 4 को जोड़ा 6 आया, 6 और 7 को जोड़ा 13 आया, 13 और 9 22 हो जाएंगे। क्या इनको जोड़ के 22 आ चुका है? जिन अंक को आपने छोड़ा था उनको जोड़ लीजिए। 9 और 5 14, 14 और 2 16। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए, या तो घटाने के बाद जो है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 22 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 33 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 44 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 55 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 66 आएगा तो भी डिवाइड होगा। यानी 11 का कोई भी मल्टीपल अगर घटने के बाद आता है तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिए दोबारा से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 7 वाले में x रखकर बताओ। भाई दिमाग से पैदल हो थोड़े बहुत, सागर कुमार भाई मैंने बोला है थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो भाई। मैं कल इन्हीं चीजों को कराऊंगा, सारी चीजें को कराऊंगा। मैं आपसे बताता क्यों, अगर मुझे नहीं कराना होता तो मैं आपसे बताता क्यों मेरे साथी। सुनिए, अगर आपके सामने कोई एक संख्या दी हुई है, आपसे पूछा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप क्या करिए, विषम स्थान पर जो अंक हैं, जैसे ये एक स्थान पर, तीसरे पर, पांचवें पर और सातवें पर, विषम स्थान पर जो अंक हैं उन सबको जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा तो 22 आया, जो अंक छूट गए हैं उनको जोड़ लीजिए तो वो 16 आया। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो आपकी संख्या 11 से कटेगी। अगर ना तो 0 आए ना 11 का कोई मल्टीपल आए, जैसे यहां 22 में से 16 गया तो 6 बचेगा, ना तो ये 0 आया ना कोई 11 के बराबर आया, तो मेरे दोस्त ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है भाई, सुनना ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा है 54 32 813 744। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे, देखिए इकाई के अंक वालों को जोड़ लीजिए, मतलब विषम स्थान वालों को जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23। यानी एक एक अंक छोड़ के आपने सबको जोड़ लिया। अब देखिए दोस्त क्या कहेंगे, यहां देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 5 आया है, ना तो 0 आया ना 11 का कोई मल्टीपल आया, तो ये संख्या भी आपकी 11 से नहीं कटेगी। ये संख्या भी दोस्त आप लोगों की 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? अब 11 से कटने वाली एक संख्या देख लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे साथी। बताइए क्या ये संख्या 11 से कटती है? एक बार इसे चेक करिए, क्या ये संख्या जो है वो 11 से कटती है या नहीं? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये संख्या 11 से कटती है? इस वाली संख्या को एक बार चेक करना मेरे दोस्त, क्या ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी? और ये लास्ट एग्जाम्पल है, कल जो कराऊंगा वो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर कराऊंगा। मेरे दोस्त मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, लेकिन आप अपने सवाल एक बार देख लिया करो मेरे साथी। अगर आप लोग मेरी जगह खड़े होते तो क्या करते? मैं भी दोस्त सोचता हूं कि मतलब मैं क्यों गुस्सा हूं आप लोगों से, लेकिन भाई जब इतनी मेहनत से चीज़ों को पढ़ा रहा हूं और फिर आप लोग ऐसे फर्जी सवाल पूछ रहे होते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती ही है ना। बाकी
आप तो खैर दिल के टुकड़े हो, आपसे कहना ही क्या। और गुस्सा नस्सी जो चलती है वो बच्चा घर परिवार में भाई बहन में ही तो चलता है। तो प्यार भी आपसे सबसे ज़्यादा है, गुस्सा हो भी जाएगा तो वो भी सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चलिए। 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 2 में 0 जोड़ा है 2 आया, 2 और 7 9 आया, 9 और 2 11 आया, 11 और 7 18 आ गया। क्या सबको जोड़ लिया? जो छोड़े हैं उनको भी जोड़ लो। 2 और 3 5 आया, 5 और 8 13 आया, 13 और 7 20 आया, 20 और 1 21 आया, 21 और 6 27 आया। अब आप मुझे ये बताइए 27 में से 18 जाएंगे, क्या कुछ गड़बड़ हो गई थी? जुड़ने में कुछ गड़बड़ हुई है? 11 दूनी 22, 8 11 88, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11। ओहो, यहाँ गड़बड़ होगी भाई। तो ये संख्या जो है वो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ना तो 0 आया ना फिर 11 का मल्टीपल आया, ना तो 0 आया ना फिर 11 का मल्टीपल आया। तो ये संख्या भी हम लोगों की 11 से नहीं कटेगी। दोस्त, ये मैंने जो आप लोगों को आज बताए हैं वो 2 से लेके 11 तक के नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग ये जानते हैं 12 का नियम क्या होता है, 4 और 3 से कटने वाली संख्या होता है। क्या आपको 13 का नियम पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 17 का नियम पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 11 से अलग किसी भी प्राइम नंबर को पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ना कभी क्वेश्चन पूछा गया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मन लगा के पढ़ाई करिए। और मेरे दोस्त, मैं फिर से कहता हूँ, परिणाम बैच की क्लास कर लो। जब क्लास में आओगे तो एक शानदार रिजल्ट दे पाओगे। किसी की मान भी लिया करो, लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा गुस्सा। गुस्सा केवल क्लास का है, 2-3 मिनट का गुस्सा आप लोगों के साथ रहता है, वरना 24 के 24 घंटे आपके लिए बहुत सारा प्यार। जो भी कुछ आज हम हैं वो केवल और केवल आपकी वजह से हैं। ठीक है, आप ये आप पे गुस्सा दिखा के मतलब हमें अपने आप को ख़त्म करना है, वो हम नहीं करेंगे दोस्त। आप तो दिल के टुकड़े हो, और आपका हर एक चीज, आपका सफल होना ही दोस्त हम लोगों का सबसे पहला टारगेट है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।